बारिश में मकान की दीवार गिरी, दहशत में परिवार की कट रही रात। सर छुपाने हेतु ढूंढ रहे आसरा, पंचायत के द्वारा नहीं दिया जा रहा सहारा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कच्चे मकानों को पक्के बनाने के लिए प्रत्येक पंचायतों में जिम्मेदारों को सर्वे कराकर लाभ दिलवाने कहा गया है, लेकिन जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते सरकारी प्रयास सिफर साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसा ही मामला जनपद पंचायत लांजी की ग्राम पंचायत पुरवाटोला का सामने आया है। यहाँ पर एक गरीब परिवार की कुछ दिन पहले आई तेज बारिश से भरभरा कर दीवार गिर गई। गनीमत रहा कि परिवार बाल बाल बच गया, जिसके बाद से परिवार की दहशत में रात कट रही है। इस परिवार से कई बार पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाने की मांग की गई, बावजूद इसके गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। ग्राम पंचायत पुरवाटोला निवासी कुंजीलाल यादव ने बताया कि वह मजदूरी कर अपने परिवार की जीविका चलाता है। उसका मकान सालों से कच्चा बना हुआ है। 2 दिन पहले लगातार आई बारिश की वजह से मकान की दीवार गिर गई। दीवार गिरते समय अच्छा हुआ वहाँ कोई मौजूद नहीं था, जिससे जनहानि नहीं हुई। इसकी जानकारी मिलने पर पूर्व सरपंच दिनेश लांडे द्वारा निरीक्षण कर राजस्व विभाग को सूचना देकर हल्का नंबर पटवारी के माध्यम से पंचनामा तैयार करने को कहा गया है, जिसके बाद राजस्व विभाग को दिया जाएगा। इसकी पटवारी द्वारा ग्राम पंचायत से भी जानकारी ली जाएगी। पर अभी बारिश भर मकान में कैसे रहेंगे? रात के समय में भय बना रहता है, क्योंकि मकान की एक साइड की दीवार पूरी तरह से गिर चुकी है, जिसकी जगह दूसरी दीवार बनाना मुश्किल हो गया है। सर्वे कर आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग। जागरूक लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रत्येक पंचायत में किस जरूरतमंद को मिलना चाहिए, इसके लिए वहां पर पंचायत की बॉडी को सर्वे की ज़रूरत है। इससे ज़रूरतमंद लोगों को लाभ मिल सकेगा, लेकिन अधिकतर पंचायतों में ऐसा नहीं हो रहा है। नतीजतन लोगों को सालों से कच्चे मकान में रहकर जीविका चलाने को मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना का गाँव में सपना सरकार का कैसे सफल हो पाएगा, एक सवालिया निशान बनकर रह गया है। कुंजीलाल यादव ने यह भी बताया कि दीवार गिरने पर हमारे द्वारा सचिव को भी फ़ोन पर सूचना दी गई थी, परंतु इनके द्वारा आकर भी नहीं देखा गया और आज तक जब मीडिया स्थल पर पहुंची तब पंचायत सचिव का आना हुआ। कुंजीलाल यादव ने यह भी बताया कि मकान की दीवार गिरने से हमें रहने की दिक्कत हो रही है। हम बाहर खाना बनाकर पड़ोसी के घर में सोते हैं, परंतु यह कब तक चलेगा? सचिव द्वारा हमारे रहने की व्यवस्था नहीं की गई। कब गिरा आपका मकान? 5-6 दिन हो गए। तो अभी आप कहाँ रह रहे हो? यहाँ पर पका रहे हैं और दूसरे क्या जाके सोते हैं। कितने लोग हैं आप लोग आपके परिवार में? 5 लोग हैं, तो 2 लड़के बाहर गए हैं और 1 लड़की और घर वाली। अच्छा, 3 लोग हैं। तो अभी आपने इस संबंध में ग्राम पंचायत में किसी से बात की कि रहने के लिए? सचिव को एक दिन बोला जी, तो बोले ठीक है, बोले आके देख लेंगे। बोले आज तक के आया ही नहीं, आज तुम्हारे साथ में चाहे बस। अच्छा, इसके पर सचिव क्या बोल रहे थे? काल मटोली टाइप कुछ आया ही नहीं ना जी। पटवारी जी आए थे और कोटवारा आया था। तो फिर आपने पूछा नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं करके? नहीं, तो एक दिन में और एक जन का मकान खसला हुआ है, तो उसके साथ में बात किए थे। ये बोले कि यानी वैक्सीन लगा रहे हैं, बोले तो मैं आ नहीं पाता करके बोले, उसको तो नहीं आया। ये कितना नुकसान हुआ है आपका घर गिरने के कारण? सामान सुमन तो इधर उधर फेंका है जी, समझ में नहीं आ रहा है अभी तो। यानी सचिव को आपके द्वारा बताने के बावजूद भी उनके द्वारा आके नहीं देखा गया। आज ही हम आए, जब आए हैं। नाम है सचिव का? सचिव का नाम क्या है? कोठारे। नाम है आपका? दिनेश लाड़े। क्या है सर ग्राम का? मैं पूर्व ग्राम पंचायत पुरवाटोला का पूर्व सरपंच में। सर जैसे देखा जा रहा है आपके ग्राम में एक हिजगराई का मकान गिर चुका है और उसके सर छुपाने के लिए जगह नहीं है,
तो आपके द्वारा इस विषय में क्या कहा जाएगा सर? देखिए, जो जिसका मकान जो प्रभावित व्यक्ति है कुंजीलाल यादव द्वारा मुझे जानकारी दी गई थी, लेकिन तब पता चला जब गांव भ्रमण किया मैंने तो एक नहीं 3 लोग उससे प्रभावित हुए थे। क्रमशः जो है कुंजीलाल सुंदरलाल यादव, राधेश्याम लोकचंद यादव और प्रशांत शरद चंद्र याज्ञिक। तो इस तरह से तीनों व्यक्तियों का जो है मैंने बारी बारी से जो है उनके मकानों का सर्वे किया। इसमें जो है ज़्यादा प्रभावित लोगों में मुझे कुंजीलाल यादव लगा, जिसके पास में जो है पूरी तरह मकान जो है जीर्ण शीर्ण हो गया और अभी वर्तमान में जो है उसके पास में रहने की भी व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में हमने चाहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर, चाहे ग्राम पंचायत के सचिव हो या हमारे पास जो सरकारी इमारतें हो, चाहे उसमें हमारे आंगनबाड़ी भवन हो, तो उसमें जो है उसे सहारा या प्रश्रय मिल जाए तो जो है वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जो है उसके रहने के लिए व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन दोनों को ही जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से जब हमने बात की और ग्राम पंचायत सचिव से जब हमने बात की तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे तो स्वयं ही जीर्ण शीर्ण है, तो हम कहाँ से उनको प्रश्रय दे देंगे। इस तरह की उनके बाद जब बात कही गई तो उस समय में ऐसा एक हताशा और निराशा का जो है वातावरण निर्मित हो गया। फिर हमको लगा कि जो है उस व्यक्ति की हम जो है किस तरह से मदद कर सकते हैं। अभी हमारे द्वारा कुंजीलाल यादव जिनका मकान गिरा उनसे चर्चा की गई कि आप उनके मकान गिरने पर आपने सचिव को सूचना करी थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ करी थी, लेकिन सचिव का कब नहीं देखा गया। इसमें आपका क्या कहना है? मुझे इस बात की जानकारी प्राप्त हुई तो मैंने विधिवत रूप से जो है 15/9/2021 को माननीय तहसीलदार महोदय को जो है इस आश्रय का आवेदन दिया। जो तीनों लोग प्रभावित थे गांव में, तो उन लोगों को जो है मैंने नाम का आवेदन वहां प्रस्तुत किया। उनके द्वारा जो है राजस्व अधिकारी कर्मचारी पटवारी को जो है यहाँ भिजवाया गया। उनके द्वारा मौका स्थल का जांच कर जो है प्रतिवेदन तैयार कर जो है इसका सर्वे किया गया और इनसे जो प्रभावित परिवार है उनसे जो है उन्होंने खाता नंबर, एक उनका आधार कार्ड और जो आवश्यक सामग्री थी, दस्तावेज थे, उनसे मांगे गए और आश्वासन दिया गया कि हम तुम्हें जो है आर्थिक ग्राम मदद करेंगे। पंचायत किसी अधिकारी या जो वर्तमान सरपंच उनके द्वारा भी आकर नहीं देखा गया ऐसा कुछ, इसमें आपको क्या कहना है कि क्यों इन लोग के द्वारा नहीं देखा गया आकर, सचिव के द्वारा या रोजगार सहायक के द्वारा? देखिए, इसमें जो है मैं ऐसा मानता हूं कि व्यक्तिगत हमदर्दी नहीं है। अगर जनता से उनका लोभ लगा रहता, लालच लगा रहता, जनता के प्रति उनका स्नेह प्यार झलकता, तो वो शायद जो है इस बात के लिए निश्चित तौर पर वहाँ यहाँ पर आते और उस व्यक्ति से जो प्रभावित व्यक्ति है उससे जो है वो संपर्क करते। अभी आप क्या चाह रहे हो? अभी हम ये चाह रहे हैं कि शासन स्तर पर जो है उस व्यक्ति को रहने की व्यवस्था मुहैया करा दी जाए, चाहे वो ग्राम पंचायत करे या कोई अन्य करे, लेकिन शासन की व्यवस्था जो है वह व्यवस्था उसे मिले उस व्यक्ति को। ओके, सही। सर, जैसे कि आपके पंचायत अंतर्गत एक कुंजीलाल यादव जी का मकान गिर चुका, जी हाँ, फिर क्या आपके द्वारा उसका पंचनामा या मुआयना किया गया है? मुआयना के लिए मतलब ये आवेदन पुटअप हो गया है और पटवारी साहब द्वारा ये केस तैयार करके पुटअप किया क्या कार्रवाई की जाएगी आगे? इसमें सर अब वही है कि ये मुआवजा के लिए पटवारी साहब लिख करके देंगे वहाँ मुआवजा तो पटवारी साहब ने क्या पंचनामा किए गए? हाँ, आकर के ले गए। कब तक इनको मुआवजा मिल सकता है? सर अब वो तो कार्यवाही है, तहसील की कार्यवाही। जैसे कि अभी वैकल्पिक में इनको रहने के लिए कहाँ पर आपके द्वारा जगह दी जा रही है? अब सर अब रहने के लिए जगह वही है, आंगनबाड़ी एक थी और पंचायत में सिर्फ एक ही हाल बचा हुआ है और बाकी वहाँ पे एक स्टोर रूम है, उसमें सामान रखा हुआ है। पंचायत में भी जगह नहीं है। आए दिन वहाँ पंचायत में भी टीकाकरण होते रहते हैं, वैक्सीनेशन कोविड-19। सर, ऐसी स्थिति में जो शासन द्वारा चलाया जा रहा है अभियान प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास हाँ है ना, जी। तो ऐसे लोगों को इनका लाभ मिलना उचित है कि अनुचित है? उचित है सर। इनका SCC डाटा 2011 की सूची में पंजीयन भी किया जा चुका है और मकान निर्माण हेतु जियो टैग भी कर दिया गया है। तो अभी तक के इनको हाँ, मुआवजा ये राशि अभी PM आवास की राशि नहीं मिली है अभी। तो अभी इनकी तत्काल व्यवस्था रहने की कहीं आपके द्वारा की जाएगी? सर अब मेरे पास में तो स्थान नहीं है। आंगनबाड़ी पंचायत के सचिव आप हैं ना, आपको तो करना पड़ेगा। और अब सर स्थान रहे, कोई सामुदायिक भवन रहे, कोई रहे, जैसे स्कूल है, स्कूल में अभी स्कूल भी चालू हो गए हैं। अब पंचायत भवन में सिर्फ एक ही हाल है, उसमें आए दिन कोविड वैक्सीनेशन होते रहता है। ठीक है। बरसाती वरण गिर चुका है सर, क्या है इसमें आपका कहना? हाँ, ये जरूर है कि अभी 2-3 दिन पहले अधिक वर्षा हुई थी, उसमें कुछ मकान जरूर धराशायी हुए हैं। उनके संबंध में पटवारी हमारे सर्वे करके उनके 6-4 रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। मकान जो गिरा है उसको सहायता राशि अप्लाई करेंगे।
सर कब तक इनको सहायता राशि मिल सकती है? ये तत्काल ही हम लोग करते हैं, 10-15 दिन माने 1 सप्ताह के अंदर हमारा स्वीकृत हो सकती है। सर अभी उनके लिए रहने के लिए कुछ भी नहीं, सर छुपाने के लिए तो वैकल्पिक व्यवस्था। हमने सचिव और पंचायत माने के सरपंच महोदय से बात करके मैंने बोल दिया है और शासकीय माने कोई खाली बिल्डिंग व्यवस्था या खाली कमरे व्यवस्था के लिए बोल दिया है जी। वो ऐसी नहीं है कि बाहर बेघर किसी परिवार को तो